अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जिस तरह से आपको पता है कि स्टेटमेंट्स जो है वो आ रहे हैं जब से चैंपियन ट्रॉफी जो खत्म हुई है, तो मिचेल स्टार्क का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को कोई एडवांटेज नहीं था। बड़ी बात हो रही थी एडवांटेज को लेकर, और साथ में उन्होंने इंडिया के हवाले से बात की कि इंडिया वाइड टीम है जो T20, ODI और टेस्ट तीनों अलग अलग टीमें बना के खेल सकता है और खेल भी रहा है। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी हैरी ब्रूक को बैन कर दिया गया है अगले 2 साल के लिए आईपीएल में। एक बार फिर से सिलेक्ट होने के बाद वो आईपीएल खेलने नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे प्लेयर हैरी ब्रूक जिनके लिए पीएसएल तरस रहा होता है कि यार ये किसी तरीके से पीएसएल में आ जाए, लेकिन आईपीएल की पावर देखिए कि आईपीएल उनको बैन कर रहा है। ये क्या कहानी है उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जाना। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी मिचेल स्टार्क को लेकर। तो मिचेल स्टार्क का जो है वो स्टेटमेंट आया है जिसमें मिचेल स्टार्क ये कह रहे हैं कि भाईजान के इंडिया को किसी किस्म का जो बेनिफिट है वो हासिल नहीं था। जो कह रहे थे इंडिया को एडवांटेज हासिल है। और साथ में उन्होंने टीम्स के हवाले से बात की है कि भाई इंडिया वाइड ऐसी टीम है जो टेस्ट, T20 और ODI 3 टीमें बना के खेल सकते हैं। देखिए एक्चुअली उससे सवाल ये किया गया था कि क्या इंडिया इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी जीता है कि चूंकि इंडिया को एक्स्ट्रा एडवांटेज था या वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इंडिया की टीम अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से जीता है। मतलब एडवांटेज होगा, ये कोई ये नहीं कह सकता कि एडवांटेज नहीं था या वट एवर जो भी था, लेकिन बात ये होती है कि आप क्या जो उनकी जीत थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्या उसको हम खाली ये इस तराजू में तौले कि बस वो दुबई में खेल रहे थे। मतलब बात ये कि वो किसी जैसे आकिब जावेद थे, मैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, तो उन्होंने इसका बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल इंडिया को होगा एडवांटेज अगर आप वो एक जगह खेल रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था, हम इंडिया से इसलिए नहीं हारे कि वो दुबई में हैं। मैं और आप पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर ये इंडिया लाहौर में आ जाती, जितनी फ्लैट कंडीशन है और फ्लैट विकेट लाहौर और कराची की पिचेस थी, वो वहां पे भी अच्छा करते। सम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि हम इंडिया करते रहते हैं। हकीकत यह है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग है वो बहुत बेकार है। ऐसा ही है। अब स्टार के ऊपर आप आइए। स्टार ने कहा है कि ये वजह नहीं है कि इंडिया सिर्फ इस वजह से जीत गया कि क्योंकि वो दुबई में थे और बाकी टीम को ट्रैवल करना पड़ रहा था। खुली ओपन चैंपियंस ट्रॉफी थी, 3 मैच तो आपने खेलने थे फाइनल में जाने के लिए। कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट तो था नहीं जैसे 2023 का था कि 10 मैच खेलने हैं आपको, बल्कि 11 मैच। अगर आप 9 मैच आप लीग मैच खेल लोगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल, 11 मैच थे। यहां पे तो गिने चुने आपको 3 मैच मिलेंगे, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। नहीं, इंडिया के लिए टफ सिचुएशन थी 3 मैच में। हमें याद है कि 2021 में जब इंडिया नहीं, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं कि 2021 में जब इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं खेला था तो दुबई में ही थे। उसके 3 मैच थे और सेमीफाइनल तक नहीं खेल पाया। तो वो भी तो था ना, वहां पे तो सब टीमों के पास, सब टीम्स ने एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे। वो दुबई है, चलो अबू धाबी जा रहा था टूर्नामेंट है शारजा में, ज्यादातर तो दुबई में ही था। शारजा, अबू धाबी और दुबई तो गाड़ी में अगर आप दुबई से अबू धाबी या शारजा जाए घंटे का रास्ता भी नहीं है। इंडिया न्यूजीलैंड का मैच कहाँ था? दुबई में था। वो तो क्या था, होटल तो वही है, वहीं से आप अगर आप शारजा में मैच खेलने जा रहे हो, होटल आपका दुबई में था, घंटे का रास्ता है, कुछ भी नहीं है। तो बात ये थी कि अब जो स्टार ने कहा है, उन्होंने कहा कि पहले तो आप ये मानिए कि इंडिया टीम वाहिद ऐसी टीम है जो 3 डिफरेंट टीम बना सकती है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट की। वो कहती है उनकी टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में होगी, ODI टीम उनकी इंग्लैंड में और T20 टीम साउथ अफ्रीका में। वो कहती है ये रीजन है कि इंडिया की टीम इतनी आगे जा रही है। हमें दाऊद मानना पड़ेगा जो मिचेल स्टार्क ने बात की है वो एक्चुअली में ये कह रहे थे कि जो इंडिया का अब बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बड़ा मजबूत है और जो इंडिया का जो एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडिया की आप रणजी ट्रॉफी को उठाकर देख लीजिए। और एक बार मैं सुन रहा था सौरव गंगुली भी यही बात कह रहे थे कि इंडिया में बहुत क्रिकेट होती रहती है, आईपीएल होता है, फिर रणजी ट्रॉफी होती है, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, फिर और डोमेस्टिक शुरू हो जाता है। तो इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है और उसके अंदर से जो लड़का निकल कर आता है, आईपीएल के अंदर जो लड़का आ जाता है ना वो पॉलिश हुआ लड़का होता है। इमेजिन ये बात आप समझे। पाकिस्तान के अगर पीएसएल के अंदर कोई लड़का आता है ना तो पीएसएल में वो पॉलिश हो रहा होता है। उनकी लीग में जो लड़का आ जाता है वो मैच्योर हुआ होता है, क्योंकि वो लीग के अंदर ही मिचेल स्टार्क को वो खेल रहा होता है, ट्रेंट बोल्ट को वो खेल रहा होता है, प्रीमियम बॉलर्स को वो खेल रहा होता है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम्स वो शेयर कर रहा होता है। अभिषेक शर्मा को देख लो, ट्रेविस हेड के साथ वो बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए आ रहा होता है। तो उनका जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो लड़का आया होता है वो ऑलरेडी आईपीएल से इतना मैच्योर हुआ होता है कि भाई उसके लिए ये इंटरनेशनल को है ही नहीं। और आईपीएल के अंदर भी बहुत बड़ा प्रेशर वो हैंडल कर चुके होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग देखने आए होते हैं। उनके आईपीएल में और दुनिया की जो डिफरेंट लीग है उनके अंदर आप देखो बड़ा फर्क आ रहा होता है जिस तरह से लोग आए होते हैं देखने। आप एक ये इमेजिन कीजिए कि इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम जीती है, इस स्क्वाड में जसवाल मौजूद नहीं थे। हाँ जी,
प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत मौजूद नहीं थे, संजू सैमसन अभी बाहर स्क्वाड है, में चलो अभी अब उनको हटा दें, बुमराह नहीं थे इस टीम में। जो तीन बड़े नाम हैं, की प्लेयर्स, जसप्रीत बुमराह, जायसवाल और ऋषभ पंत, जो करंटली कहा जाता है कि यही इंडिया की बैकबोन है। टेस्ट मैच में तीनों बैकबोन होती हैं। मैं अभी आज बॉर्डर आपने बास्केट टेस्ट मैच ट्रॉफी का नाम में दे दिया, मैं आज डॉक्यूमेंट्री मेरे सामने से दोबारा गुजरी तो मैं देख रहा था जिन प्लेयर्स ने बेसिकली इंडिया को वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज जितवाई थी, वो सारे नाम अभी इंडिया के साथ है ही नहीं। और आप देखो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जरूर हारा था, लेकिन जिनके राणे नहीं लेकिन है, सिराज नहीं है, लेकिन जिन्होंने परफॉर्मेंस दी कि ऋषभ पंत ने चलो आखिरी मैच में बल्ला घुमाया था, जायसवाल का थ्रू आउट पूरा सीरीज अच्छी गई थी विद द बैट, और बुमराह की विद द बॉल बेहतरीन गई थी। वो तीनों खिलाड़ी 11 में नहीं खेले, कोई स्क्वाड में नहीं था, कोई 11 में नहीं था। उनके यहाँ ये भी नहीं फिर चलता इंडिया ना कि जीत किसी गया ने चैंपियंस T20 ट्रॉफी। में परफॉर्म किया उसको ओडीआई में खिला दें, किसी ने ओडीआई में परफॉर्म किया उसको टेस्ट में खिला दें। इवन चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले मैं भी और ये भी इस हक में थे कि जायसवाल को खेलना चाहिए, जो सीधी बात है, लेकिन उन्होंने अपना ट्रस्ट शो किया शुभमन गिल पे और शुभमन गिल ने परफॉर्म कर लेकिन दिया। अली जायसवाल भी बुरा नहीं था। आप ये देखिए कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मतलब वो मेरे ख्याल से अगर इंडिया के अलावा वो किसी भी टीम में इस टाइम होता, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, वो 11 में होता। और आज भी मैं कहूंगा कि जायसवाल शुभमन गिल से अच्छा प्लेयर बनेगा अच्छा है, भी होगा, बिल्कुल है, अच्छा है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कितने रन कर रहा था शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में। भाई इंग्लैंड की सीरीज में जो पहले घर पे थी, वो उसने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी उसने अलग ही खेला है। लेकिन आप देखिए वो तीनों फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है इस टाइम दुनिया में, लेकिन उसकी इंडिया में जगह नहीं बनती भाई, क्योंकि इंडिया का वो अगर आप कंपटीशन लेवल देखें, जिस लेवल को वो ले गए हैं, अभी T20 की टीम की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, जैसे भी इन्होंने संजू का नाम ले दिया, या तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, या सूर्य कुमार यादव की बात कर रहे हो, या रिंकू सिंह की बात कर रहे हो, या अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हो, वो तो अभी बात ही नहीं हो रही, तो बहुत दूर है। हम अभी खाली ओडीआई की बात कर रहे हैं कि ये जो मैंने नाम बताया ना आपको, ऋषभ पंत एग्जैक्टली इनकी जगह बनती थी। अब राहुल खेल रहे थे, चूंकि अय्यर बहुत अच्छा खेल रहे थे, पंत को इसलिए बेंच पे बैठना पड़ गया था। इवन अगर कोई भी खिलाड़ी अगर बाहर होता तो डायरेक्ट वो एंट्री मार लेता। तो ये इतना मसला है कि कंपटीशन इतना हाई हो गया। आगे चलें। बिल्कुल जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट आ रही है हैरी ब्रूक को लेकर। हैरी ब्रूक जो है वो इस वक्त जो है वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आईपीएल से उन्होंने कहा थी सिलेक्ट होने के बाद कहा मैं नहीं खेलूंगा, जिसके बाद जो आईपीएल की कमेटी है उन्होंने उनके ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। मतलब देखें आईपीएल कितनी मजबूत लीग है, उन्होंने एक फॉरेन खिलाड़ी जो कि बड़ा एक्टिव खिलाड़ी और बड़ी उसकी मांग है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ पीएसएल ऐसी खिलाड़ियों को सिर्फ लेने के लिए तरस रहा होता था। देखिए बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि अगर हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी अगर पीएसएल में आ जाते तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती। जैसे रिटायर्ड खिलाड़ी डेविड वार्नर आ गए हैं, इस पर केन विलियमसन आ गए हैं, या डेरिल मिचेल को किसी ने पिक नहीं किया, वो आ गए, तो हमने उस पर ही बड़ा ढोल बजाया कि यार बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नाम जो है वो हमारे पीएसएल में आ गए। तो उन्होंने रिलीव नहीं दिया, अगर इसने पंगा किया तो उन्होंने बैन कर दिया। हैरी ब्रूक ने फैसला किया कि मैं इस बार आईपीएल नहीं खेलूंगा। जब उन्होंने कहा तो बीसीसीआई ने उल्टा, मतलब वो क्योंकि नेक्स्ट बार पिछले साल उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी फ्रेंचाइजीज के साथ मिलकर कि अगर कोई भी प्लेयर पिक होने के बाद लास्ट मोमेंट पे आईपीएल को डिच करेगा तो फिर उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और उन्होंने वो बात प्रूफ की। 2 साल की पाबंदी लगा दी हैरी ब्रूक्स के ऊपर कि भाई जो हमारा रूल है वो रूल है, अब आप आईपीएल नहीं खेलोगे अगले 2 साल के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक आप कहोगे खबर है, एक बड़ी बात है कि वो खिलाड़ी जिसके लिए दुनिया तरसती है, और आगे मे भी इंग्लैंड का फ्यूचर का कप्तान है, ये जो T20 फॉर्मेट है इसका ये कप्तान है आपका इंग्लैंड का हैरी ब्रूक्स। क्योंकि बटलर के बाद अगर आप स्टोक्स की तरफ देख रहे हो, लेकिन स्टोक्स वैसे ही टेस्ट पे ज्यादा फोकस रखते हैं, तो हैरी ब्रूक्स आपका कप्तान है वाइड बॉल का T20 को, तो आप मान लीजिए कि इंग्लैंड का कप्तान है। और उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने कहा भाई इंग्लैंड का कप्तान है तो होगा, बनने वाला कप्तान है तो होगा, बेस्ट प्लेयर है तो होगा, हम अगर इसने आईपीएल नहीं खेल रहा तो हम इसके ऊपर 2 साल की पाबंदी लगाएंगे। अब मेरा मासूमाना सा सवाल अली साहब आपसे एक छोटा सा है, वो ये है कि अगर आईपीएल और पीएसएल ठीक टाइम पर होते रहे तो क्या हैरी ब्रूक पीएसएल में आ सकते हैं? क्योंकि आईपीएल में तो अब वो होंगे नहीं। ये फैंस पूछ रहे हैं पाकिस्तानी। पिछले 2 साल से तो अब वो आईपीएल नहीं खेल रहा। अब आगे आने वाले मोमेंट्स पे क्या बनता है, अगर तो उसकी सिचुएशन मजीद खराब हो गई, वो इंग्लैंड से भी ड्रॉप हो गया और उसको कमबैक करना हुआ, तो पाकिस्तान की वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़ों को कमबैक करा दिया, तो मुझे लगता है फिर वो पीएसएल खेल सकता है। नहीं देखिए हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी अगर आप देखो तो वो तो इंग्लैंड की टीम का तो पार्ट है, और उसका तो फॉर्म का तो बात नहीं कर रहा, अगले साल की बात कर, फॉर्म का तो उसका इशू नहीं है ना। फॉर्म अगर बन गया इशू नहीं, वो तो फॉर्म का इशू तो नहीं है। वो आप बात जो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हैरी ब्रूक पीएसएल में आ जाए। आ तो सकता है, बड़ा बात है, अगर फ्री हुआ तो क्या करेगा उसका? क्योंकि नहीं वो आईपीएल भी तो नहीं खेल रहे ना, ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा आराम चाह रहे हैं। क्योंकि अगर देखो इस सीजन तो वो कुछ भी नहीं खेल रहा पीएसएल में। देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, लोग हमेशा ये रिलेट कर देते हैं आईपीएल को पीएसएल से कि भाई आईपीएल की वजह से बड़े नाम पीएसएल में नहीं आते। इवन ये काफी बार इंडिया की तरफ से भी ये बयान आ चुके हैं कि हमने कभी किसी प्लेयर को रोका नहीं है।
पीएसएल में अगर कोई नहीं प्लेयर आता ना अली, उसका रीजन हम खुद हैं, और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है पैसा। ऐसा ही है, क्योंकि पीएसएल में हम पैसे बहुत कम देते हैं। मुझे हमेशा जो हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, ये उनका आखिरी एडिशन है, मुझे हमेशा उनसे शिकायत रहती है कि वो पैसे देते हुए चिंदी चोरी करते हैं। अब आप देखो ना कि यार इतनी बार अब हमारा ड्राफ्ट होता है, इतनी बार कहा गया कि भाई रमीज ने भी ऑप्शन दिया फ्रेंचाइजीज को कि भाई थोड़े पैसे बढ़ाओ ताकि ऑक्शन में आ जाए, नहीं मानी। इस बार भी जो ये वार्नर रिटायर्ड हैं, आ गए, विलियमसन है, ये आ गए, ये जो आ रहे हैं, 2-4 बड़े बड़े नाम आए हैं, ये क्यों आए हैं? क्योंकि पीसीबी ने ये बोला कि भाई फ्रेंचाइजीज तो पैसे दे नहीं रही, $1 लाख जो डॉलर है वो पीसीबी अपनी जेब से दे रहा है और ऊपर के पैसे फ्रेंचाइजीज दे रही है। ये वजह कि इस बार कुछ बेहतर नाम आ रहे हैं, वरना पिछले 3 साल में तो पीएसएल में कोई बड़ा नाम आया ही नहीं। इवन फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार मजा ही नहीं आ रहा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे बड़े नाम हैं, जो आपको फॉरेन प्लेयर नजर आते हैं, वो आईपीएल की वजह से नहीं आते, बल्कि पीएसएल में बजट ही नहीं लगाते। आप इमेजिन कीजिए, ये जो इंडियन रुपीस में बनती है, 4 करोड़ देते हो ना आप प्लेटिनम खिलाड़ी को, 3.5-4 करोड़, ये इंडियन रुपीस में जो अमाउंट बनती है 1 करोड़ भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसा ही। 1 करोड़ बनता है या उससे भी कम बनता है। तो भाई फिर वो क्यों आएंगे? ये तो बेस प्राइस भी आईपीएल में से ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हम सुनते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।